मिस हुई थी किसी की ना, सारे प्रेजेंट थे ना, तो उसको मेक श्योर उसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी क्लब हो गई, 10th और 12th की दोनों की एक साथ मिक्स हो गई रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। अब आज की भी क्लास, इनफैक्ट आगे आने वाली 4-5 क्लासेस इंपॉर्टेंट और टफ दोनों होने वाली, तो मेक श्योर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। सो इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर दिस फंक्शन ओवर दिस इंटरवल। तो आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल कराता हूं। पहले तो एफ ऑफ एक्स नोट डाउन करते चलो, ये हो गया एफ ऑफ एक्स। अब आपको सबसे पहले क्या करना होता है, मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं और उसको इक्वल्स टू क्या करते हैं, 0। तो पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, इसका डेरिवेटिव निकालो, कितना आएगा ये, प्लस 24x माइनस 48, करेक्ट, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करने के लिए आप देख लो, क्लियरली दिख रहा है कि भाई क्या कॉमन निकल सकता है, 12। तो जल्दी से 12 कॉमन निकालो और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा लिखो, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। चेक करो, कंफर्म करो, यहां तक आ गया, यही बचेगा ना। अब इसके बाद अगला काम है, इसको फैक्टराइज करना, इस वाले पार्ट को फैक्टराइज करना। कितने फैक्टर मिलेंगे, लीनियर फैक्टर कितने मिलेंगे, ये क्यूबिक है ना, क्यूबिक में लीनियर फैक्टर मिलेंगे 3। अगर आपको याद होगा 9th में ऐसे वाले क्वेश्चन आते थे, ठीक है। तो मैं रफ वर्क में आपको बता रहा हूं कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। पहले तो पैटर्न समझो, दोनों में से, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, आयुष एकदम अलर्ट, ध्यान रखना यहीं पर, क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, एक्स माइनस 2। सेकेंड वाले में से क्या कॉमन निकल रहा है, मैंने कुछ गलत नोट किया क्या, प्लस 2x, और यहां पर मैंने माइनस 2x गलती से लिख दिया था। क्या कॉमन निकलेगा इसमें से, जल्दी बताओ, प्लस 2, क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, x माइनस 2। ओके, क्लियर हो गया। सही किया है क्या मैंने, कोई प्लस माइनस का साइन का मिस्टेक तो नहीं, एक बार चेक कर लो अच्छे से। मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो, क्योंकि मेरे पास एक फैक्टर तो दिख गया कि क्या आ रहा है यहां पर, x माइनस 2। दूसरा फैक्टर मुझे क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2। मैं समझ गया कि भाई यहां से x की वैल्यू कितनी आने वाली है मेरे पास 2, लेकिन यहां से x की वैल्यू इमेजिनरी आ जाएगी। क्यों इमेजिनरी आ जाएगी, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को जब इक्वल टू 0 करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2, और x की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर माइनस 2। मतलब ये नहीं हो सकता। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं कि कहीं मैंने गलती तो नहीं की प्लस माइनस की, दोबारा चेक कर लेता हूं। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, सही नोट किया, ठीक है। डिफरेंशिएट करते समय भी साइन में गलती तो नहीं है, यहां नोट करते समय भी साइन में गलती नहीं है, मतलब बिल्कुल सही है। मतलब x की मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी। क्या ये समझ में आ गया सभी को, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर मैंने फैक्टर लिख दिया, फैक्टर आ गया x माइनस 2, दूसरा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहां तक का एक्सप्लेनेशन सही है। फिर एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू 0 करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं, एक्स की एक ही वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। डन, यहां तक हो गया सबका। फिर नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन बना के फिर उसके प्लस माइनस साइन चेंज देखते हैं। तो ये बन गई नंबर लाइन। नंबर लाइन में कहां से कहां तक जाएंगे, 0 से 3, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी नहीं, नहीं वो चीज मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और यहां पर बीच में वैल्यू आ गई x की 2। डन, यहां तक हो गया। हाँ, अब 0 से 2 के बीच में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव, उमांश जाग रहा है ना, हाँ। तो 0 से 2 के बीच का एक नंबर चूज कर लो, 1 पुट करके देखते हैं, नेगेटिव, और ये क्या रहा है पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल नेगेटिव। और इसके 2 से बड़ा नंबर 2.5 ले लो, तो सारे क्या हो रहे हैं
पॉजिटिव, मतलब कि 2 पे आपको क्या मिलेगा, मिनिमा। माइनस से प्लस में चेंज होता है, मतलब उस पॉइंट पे मिलता है मिनिमा, लोकल मिनिमा बोलेंगे अभी हम, ठीक है। कुल मिला के 3 क्रिटिकल पॉइंट है, एक 0, दूसरा 2 और तीसरा 3। इन तीनों पे आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो अब क्या करो, अब निकालो f ऑफ 0, f ऑफ 2, f ऑफ 3, ये तीनों वैल्यू निकालो। f लिखा है मैंने, f डैश नहीं लिखा है, तो f मतलब यहां पर वैल्यू पुट करोगे। तो f ऑफ 0 कितना आएगा, सौभाग्य नोटबुक निकालो जल्दी। f ऑफ 0 आएगा 25। f ऑफ 2 कितना आएगा 2 टू दी पावर 4 16, 16 3 जा कितना हो जाएगा ये 48, 2 की पावर 3 8 8 8 जा कितना हो जाएगा 64, प्लस 2 टू जा 4 12 4 जा कितना हो जाएगा 48, माइनस ये कितना हो जाएगा 96, प्लस ये कितना हो गया 25। तो ये दोनों का सम 96, ये माइनस 96 कट गया, 64 और ये 25 कितना आएगा डिफरेंस बताओ तो एक बार, माइनस 49 आ रहा है क्या, माइनस 49। बाकी लोग भी चेक करके बताओ तो सबका आ रहा है क्या माइनस 49 आ रहा है ना। हाँ, तो f ऑफ 2 की वैल्यू आ रही है माइनस 49, f ऑफ 3 जल्दी निकाल के बताओ कितना आ रहा है। किसका 64, ओ ओ ठीक है, हाँ 39 आएगा। f ऑफ 3 निकालो जल्दी से, 3 रेस टू पावर 4 कितना हो जाता है 81, 81 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 243, 243 माइनस 27 इंटू 8 216 करेक्ट, माइनस 216 प्लस 9 12 9 सा 108 प्लस 108 माइनस 48 इंटू 3 कितना हो जाएगा 151 142 माइनस 142 144, हाँ माइनस 144 प्लस 25, इसमें से ये कटेगा तो ये हो जाएगा माइनस 108, ठीक है। इसमें ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी तो माइनस 250 माइनस 252 और ये प्लस इतना, मतलब ये हो जाएगा -9, ये पूरा कट के -9 बचेगा, -9 प्लस ये 16, मेरा 16 आ रहा है, तुम लोगों का कितना आ रहा है 16 आ रहा है क्या तो इसका मतलब हुआ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, कब आ रही है मैक्सिमम वैल्यू, x इक्वल टू 0। मिनिमम वैल्यू कितनी है -39, कब आ रही है x इज इक्वल टू 2 पे। क्या ये क्लियर हो गया, हटा दू इसको फिर मैं, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल, एक काम करो मैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का मेथड लिखा दूं क्या, चलो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से अब हम करते हैं, तो लिखना सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब जो बच्चे बीच में पिछली क्लास मिस किए हैं वो ये सोच रहे ये कौन सा टेस्ट है, तो बता दूं मैक्सिमा मिनिमा, तू भी एब्सेंट था ना, मैक्सिमा मिनिमा ये निकालने के लिए मेथड है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो क्या करते हैं समझना, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, जो भी आपको f ऑफ x दिया हुआ है या y दिया हुआ है
उसका डिफरेंशिएशन करोगे और एफ डैश ऑफ एक्स या फिर बोल सकते हो dy बाय dx, ये फाइंड आउट करोगे। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, एफ डैश ऑफ एक्स को या फिर dy बाय dx को इक्वल्स टू 0 करोगे और x की वैल्यूज निकालोगे। x की वैल्यूज निकालोगे, हो सकता है मल्टीपल वैल्यू मिले, C1 C2 इस तरीके से अलग अलग वैल्यू मिले। स्टेप नंबर 3, ये दोनों स्टेप तो उसमें भी सेम ही था, याद होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव में भी यही करते थे। स्टेप नंबर 3 चेंज हो जाता है। स्टेप नंबर 3 में अब आप सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालोगे। क्लियर हो गया ये चीज? और इसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव में एक्स की जगह पे ये वैल्यू रखोगे, एफ डबल डैश ऑफ C1, एफ डबल डैश ऑफ C2, ये C1 C2 वैल्यू रखोगे। समझ गए ना? यहां तक हो गया? अब अगर ये वैल्यू लेस देन 0 आई, लेस देन 0 से मतलब क्या होता है? नेगेटिव आई, नेगेटिव आई, नेगेटिव आई, तो C1 पे आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमा। उल्टा है, ध्यान रखना, नेगेटिव आता है सेकेंड डेरिवेटिव तो उस पॉइंट पे क्या मिलता है? मैक्सिमा। अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, 0 से बड़ा आया, तो उस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा? मिनिमा। इससे आपको सिर्फ क्या पता चलेगा? पॉइंट पता चलेगा कि वो मैक्सिमा वाला पॉइंट है या फिर मिनिमा वाला पॉइंट है। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, फिर आप उसकी वैल्यू को पुट करो, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते। बस इतना सिंपल स्टेप है, 3 स्टेप। ओके, अब इसको मैं तुरंत वैलिडेट करवाता हूं इस स्टेटमेंट को यहां पर से। यहां पर ध्यान देना, एक सेकंड बस मैं बता दूं, फिर मैं डाउट लेता हूं। यहां पर देखो, जैसे हमने सबसे पहले एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था, एफ डैश ऑफ एक्स निकाला, एफ डैश ऑफ एक्स से एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी? 2। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू को अब हम कहां पर पुट करेंगे? सेकेंड डेरिवेटिव में। तो इसका बताओ सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा, यहां से देख के बताओ। एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? देखो 12 को बाहर कर देता हूं। हाँ, अब बताओ कितना होगा? 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, यही आएगा। अब आप x की जगह पे 2 डालो तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना हो गया? 12, माइनस 2 4 जा कितना हो गया? 8, प्लस कितना हो गया? 2। ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ये बताओ बस। पॉजिटिव आ रहा है। सेकेंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है, अभी मैंने बताया ना, सेकेंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है तो उस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा? मिनिमा। तो यहां पर ध्यान दो, हमने यहां पर 2 पे हमने क्या निकाला था? क्या मिल रहा था? मिनिमा। समझ गए ना ये चीज? तो ये है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे अप्लाई होता है। हाँ, अब पूछो क्या पूछना है। हाँ, इसमें नंबर लाइन वाला सिस्टम खत्म। समझ गए ना? ये प्लस माइनस चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है वो सब कुछ नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ ये वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टार्ट करें इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो, तो ये लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्या चीज काम की है इस क्वेश्चन में? बोल रहा है कि भाई बताओ किस पॉइंट में, इस इंटरवल के किस पॉइंट में ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एफ ऑफ एक्स लिख दिया साइन 2x, डन हो गया। स्टेप नंबर 1, एफ डैश ऑफ एक्स निकालना, तो इसका डेरिवेटिव निकालना। साइन एक्स का डेरिवेटिव मेरे ख्याल से सबको पता है क्या है? हाँ, cos 2x इंटू 2, तो इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं 2 cos 2x। फिर एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू 0 करना, मतलब कि 2 cos 2x को इक्वल्स टू 0, 2 अपॉन में गया जाके 0 बन गया, तो cos 2x इज इक्वल टू 0। डन, यहां तक हो गया? एक बार बताओ जल्दी, किसी को यहां तक कोई डाउट? इसके बाद लगभग सारे बच्चे ये गलती करते कि भाई x की वैल्यू नहीं निकाल पाते या गलत निकाल देते हैं। सुनना, क्या करो, कई बार कॉमन सेंस यूज करना ज्यादा आसान है। कॉस का ग्राफ आता है कि नहीं? ग्राफ कॉस का, कॉस का ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा बनता है, इस तरीके का। ठीक है, और आगे बनाते हैं, रुको इसको दोबारा से। ऐसा बनता है कॉस का ग्राफ। इस कॉस के ग्राफ में
ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 0 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल कितना होता है बताओ जल्दी, π/2 90, दोनों लिखता हूं मैं, डिग्री में भी रेडियन में भी, π/2 90। ये वाली वैल्यू बताओ कब आती है? देखो साइन और कॉस में ये जो साइकिल होता है ना ऊपर वाला, वो 180 का होता है, डिग्री की बात कर रहा हूं, समझ गए ना। तो ये एक साइकिल 180 होता है, ये एक साइकिल 180 होता है, तभी दो साइकिल मिलके क्या बनते 360, ठीक है। तो भाई ये पूरा का पूरा एक साइकिल है ना, नेगेटिव का एक साइकिल, तो 180 बढ़ जाएगा, 180 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा 270 डिग्री। 180 मतलब पाई, इसमें पाई ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 3π/2, समझ गए। ये वाली वैल्यू बताओ कितनी होगी, इसमें 180 ऐड कर दो, इसमें 180 ऐड कर दो, कितना आएगा? डिग्री में भी बताओ, रेडियन में भी बताओ, डिग्री में कितना आएगा? 270 में 180 अगर ऐड करते हैं तो 270 180 0 450, हाँ 450। और रेडियन में आसान है वैसे निकालना, पाई ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 2 5π/2, ये कितना आ जाएगा 5π/2। ये वाला बताओ कितना आएगा 7π/2, और 180 ऐड करोगे तो 630। ये वाला बताओ कितना आएगा 5 7 नहीं 7 8 हो जाएगा ना डिग्री में, 810 डिग्री, और ये हो जाएगा 9π/2। एक बार चेक करो ऐसे ही कुछ आ रहा है ना। हाँ, तो ये अब आपको पता चल गया ना, अगर cos 2x 0 है तो ये जो पॉइंट है, जो मैंने पॉइंट बताया, ये वही पॉइंट है जहां पर cos 0 होता है। तो cos कहां कहां पर 0 होता है? 90 डिग्री, 270 डिग्री, 450 डिग्री, 360 डिग्री। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। इसका मतलब 2x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 2x की वैल्यू हो सकती है, एक मिनट यहां नहीं, अच्छे से इसको जगह बना के लिखूंगा, काम आएगा। इसका मतलब 2x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो 2x की वैल्यू हो सकती है, अभी मैं डिग्री में बस लिख रहा हूं, 90, 270, 450, और क्या है 630, और क्या है 810, यही वैल्यू हो सकती है 2x की। एक सेकंड रुक जा भी, क्या ये क्लियर है सबको? ठीक है। अब इसने जो बोला कि 2π के आगे नहीं जाएगा, क्या नहीं जाएगा? x का वैल्यू, x का वैल्यू 2π के आगे नहीं जाना चाहिए। 2π मतलब 360 से ज्यादा नहीं होना चाहिए x का वैल्यू। लेकिन हमने किसकी वैल्यू लिखी है 2x की, तो x की वैल्यू क्या होगी? अगर 2x इज इक्वल टू 90 लेता हूं तो x कितना आएगा 45। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी 45। यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी, इसका आधा कर दो 135। यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी 225 डिग्री। यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी 330 डिग्री, 3 नहीं 315 डिग्री। और यहाँ x की वैल्यू कितनी है 405 डिग्री, समझ गए ना। तो हम इस वैल्यू को बस डिस्कार्ड करेंगे, ये सारी वैल्यू लेंगे, क्योंकि 2π का मतलब कितना होता है 360 डिग्री। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है। तो x की कितनी वैल्यू मिल गई हमें? 4 वैल्यूज मिल गई। डन, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहां तक नोट करो, फिर आगे करेंगे क्या इसका कैलकुलेशन। अब आपको कोई एग्जाम में ज्यादा शो करने की जरूरत नहीं कि भाई कहां कहां पर आता है, डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। और वो उस तरह का टेबल पैटर्न बनाओगे तो अच्छा हो जाएगा। यहां तक हो गया? हम्म। अब इसके बाद ना थोड़ा मैं इसका बाकी जो सॉल्यूशन है वो अगले पेज पे कर रहा हूं, ध्यान से देखना। x की वैल्यूज हमने यहां पर लिख ली थी, इसमें
दो वैल्यूज को और इंक्लूड करेंगे। कौन सी दो वैल्यूज को और इंक्लूड करेंगे? एक तो 0 है और दूसरा कौन सा है? 2π। तो वहां से स्टार्ट करते हैं 0, फिर उसके बाद 45 डिग्री आया था, नेक्स्ट कितना डिग्री आया था? 135 डिग्री, नेक्स्ट 225 डिग्री, नेक्स्ट 315 आया था, एंड लास्ट कितना आ जाएगा? 405 तो बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। और हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आई थी? चेक करो, एफ डैश ऑफ एक्स कितना आया था? 2 cos 2x, ये आया हुआ था। इंटरवल आपको गिवन था x बिलोंग्स टू 0 to π, ये गिवन था। ठीक है। तो अब सबसे पहले ना हम f का सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते, f डबल डैश ऑफ x निकाल लेते। तो बताओ उसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा? सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा? तो 2 cos 2x का क्या होता है? माइनस साइन 2x इंटू कितना हो जाएगा? 2, मतलब ये हो जाएगा -4 साइन 2x। ये आएगा f डबल डैश ऑफ x। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। अब इसका कितना क्या यूज होगा वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल हमने निकाल लिया है। f ऑफ x की वैल्यू भी गिवन थी ना, f ऑफ x की वैल्यू क्या गिवन थी हमारे पास? साइन 2x गिवन था। ठीक है। अब मैं थोड़े से अंदाजे के लिए बताता हूं, बस ध्यान से देखना। अगर मान लो हम ये 45 डिग्री पुट करते हैं, 45 डिग्री मान लो यहां पर पुट करते हैं सेकेंड डेरिवेटिव में, तो ये कितना हो जाएगा? साइन 2 इंटू 45, मतलब साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। बाहर में क्या लगा हुआ है? माइनस, मतलब नेगेटिव आया। नेगेटिव आता है तो उस पॉइंट पे हमें क्या मिलता है? मैक्सिमा। मतलब 45 पे आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमा। हमें ये पता चल रहा है मैक्सिमा कब मिलेगा, मिनिमा कब मिलेगा, बट ये सब करने की कोई जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में। हमने जानते हैं, हमने पढ़ लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको हर जगह अप्लाई करो। आप सीधे सीधे क्या करो, जो आपने x की वैल्यूज निकाली है ना, उसे f ऑफ x में पुट कर दो। f ऑफ x आपका ओरिजिनली जो क्वेश्चन में गिवन था, कितना गिवन था? साइन 2x था। यहां पर सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो। तो अगर मान लो यहां पर मैं x की जगह पे 0 डालता हूं, तो क्या हो जाएगा? साइन 2 इंटू 0, ऐसे ही होगा। कितना बनेगा? साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। समझ गए? अगली वैल्यू 45 डालूंगा तो क्या हो जाएगा? साइन 2 इंटू 45, साइन 2 इंटू 45 मतलब साइन 90, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। 135 डालूंगा तो साइन 2 इंटू 135। किसका फोन का आवाज है? मेरी फोन का था क्या? हाँ, कितना हो जाएगा ये? साइन 270। साइन 270 की वैल्यू कितनी होती है? -1। क्या ये आप लोगों को पता है ना कैसे आती है इनकी वैल्यूज? अगर नहीं पता तो ग्राफ सिस्टम फॉलो करो। ग्राफ सिस्टम देखो, साइन का ग्राफ ऐसा होता है ना। तो साइन 0 की वैल्यू 0, 90 पे इसकी वैल्यू 1, 180 पे इसकी वैल्यू फिर से कितनी हो जाती है? 0, फिर 270 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है? -1, 360 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। समझ गए ना? तो साइन 270, तो साइन 270 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है? साइन 270 पे इसकी वैल्यू होती है 0। फिर -1 बोल रहा था, कौन बोल रहा था माइनस? अच्छा 180, मैं 180 की वैल्यू डाल रहा हूँ। हाँ सही बोले, 270 की वैल्यू कितनी होती है? -1। करेक्ट। क्लियर हुआ क्या ये? हाँ, 225 की वैल्यू, साइन 225, साइन 225 नहीं आएगा वैसे, कुछ और आएगा। कितना आएगा? साइन 2 इंटू 225 मतलब कितना बन जाएगा? साइन 450। साइन 450 वैल्यू कितनी आएगी भाई? देख लो, ये 360 में 90 ऐड कर दो तो कितना हो जाता है? ये 450। तो 450 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? +1। डन हो गया। फिर 315 पुट करेंगे तो साइन 2 इंटू 315 कितना हो जाएगा? साइन 630। साइन 630 वैल्यू कितनी आएगी? -1। नेक्स्ट साइन 2 इंटू 360 कितना आ जाएगा? ये साइन 720। 720 पे भी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। ठीक है। 180 के मल्टीपल पे साइन 0 होता है, साइन n पाई की वैल्यू अगर याद होगी तो क्या ये वैल्यू आ गई? अब आपको ये बताना है कि कहां कहां पर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी आई है? देखो सिर्फ कितनी आई है?
1। कहां कहां पर 1 आई है? जब x कितना है 45 और x कितना है 225, ये दो वैल्यूज पे ही आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। क्या ये समझ में आ गया सभी को? हमें ये करने की कोई जरूरत नहीं है, एफ डबल डैश निकालने की कोई जरूरत नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है अगर पूछेगा तो आंसर कितना होगा 1। मिनिमम वैल्यू कितनी है तो आंसर क्या होगा -1। मिनिमम वैल्यू कब अटेन कर रहा है? 135 डिग्री एंड 315 डिग्री, जो भी उसका रेडियन इक्विवेलेंट आएगा। दैट्स इट। क्या ये क्लियर हो गया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन sin x प्लस cos x? इंटरवल गिवन नहीं होता तो ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए हम इंटरवल क्या लेते हैं? 0 से 2 पाई। तो यह इंटरवल हो गया 0 से 2 पाई। ये बना सकते हो तुम लोग, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप नंबर 1 f ऑफ x, स्टेप नंबर 2 f डैश ऑफ x, स्टेप नंबर 3 उसको इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालना। और मुझे x की वैल्यू जल्दी बताना क्या आ रही है, मैं चेक करना चाहूंगा। आया? कितने बच्चों का आ गया? sin x प्लस cos x, f डैश ऑफ x क्या आया? cos x माइनस sin x। फिर उसके बाद f डैश ऑफ x को इक्वल्स टू क्या करना है? 0। तो इधर पे क्या आ जाएगा? cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0। याद है ऐसा क्वेश्चन पिछले क्लास में आया था? cos x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? sin x। ठीक है, इसका दो तरीका बताया मैंने। कब कब साइन और कॉस इक्वल होते हैं? सिर्फ π/4 पे 45 डिग्री पे। और भी कभी इक्वल होते हैं क्या? नहीं, दो वैल्यू पे होते हैं यार। हाँ, नहीं। एक काम करो, सुनो। पहले तरीका समझो। इधर गया अपॉन में, ये कितना हो गया 1। ये कितना हो गया? sin x बाय cos x। sin x बाय cos x कितना हो गया? tan x। अब अगर मैं पूछूं tan x की वैल्यू 1 कब कब होती है, तो सिर्फ 45 पे होती है क्या? नहीं। सिर्फ 45 डिग्री पे होती है क्या? नहीं। और कब होता है? यहां पर भी होता है, इस एंगल पे भी होता है। क्योंकि tan जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। तो tan x की वैल्यू 1 दो जगह पे आती है। एक कब आती है? 45 पे, और दूसरी इस एंगल पे आती है। तो ये एंगल कितना बनेगा? 225 डिग्री। ये निकालना मैंने बताया था, याद है कि नहीं? tan x इज इक्वल टू, जैसे ये 1 है, 1 को लिख दिया तुम लोगों ने tan 45। ठीक है, इसको 1 को ये भी लिख सकते, tan 45 को ये भी लिख सकते हो ना, tan 180 प्लस 45। tan 180 प्लस थीटा, tan थीटा ही होता है ना। तो यहां पर से भी कितना आ जाएगा? tan 225 डिग्री। तो x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक मिलेगी 45 डिग्री, दूसरी मिलेगी 225 डिग्री। दोनों वैल्यू को लेना है, ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू इस इंटरवल के बीच में आ रही है। तो x की एक वैल्यू आ गई 45 डिग्री, दूसरी वैल्यू आ गई 225 डिग्री। अच्छा, अभी अपन एक काम करते हैं, ये चेक करते हैं कि भाई किस पे मैक्सिमा आएगा, किस पे मिनिमा आएगा, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या आएगा भाई? इसका बताओ, इसका डिफरेंशिएशन। एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ये आएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्योंकि कॉस का माइनस साइन और साइन का कॉस हो गया, तो दोनों के बाहर में माइनस है। ठीक है, अभी देखना एक चीज इधर पे ध्यान देना। हाँ सीमा, क्या हुआ? इधर पे देख लो, पहले सुन लो। ये आ गया सेकेंड डेरिवेटिव ना,
अब x की जगह पे 45 डालेंगे तो साइन 45 कितना होता है 1/√2। इधर पे ये भी होता है 1/√2, दोनों के सामने माइनस लगा है, दोनों ऐड होंगे -2/√2 आएगा। ओवरऑल नेगेटिव मिला, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव मिलता है, मतलब वो पॉइंट क्या होता है मैक्सिमा। मतलब 45 पे आपको क्या मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, डन। अभी ये बताओ 225 डालेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा नेगेटिव मिलेगा, बिना कैलकुलेशन के ओरली बताओ। अगर मैं x की जगह पे 225 डिग्री डालता हूं तो सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? कैसे पता चला पॉजिटिव आएगा? साइन 225 डिग्री, 225 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। एक और माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसमें भी क्या हो गया प्लस, मतलब पॉजिटिव। इसका मतलब यहां पर हमें क्या मिलेगा मिनिमा। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, चलो तो हमें सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, तो x की जगह पे क्या डाल देंगे हम 45। लिख के बताऊं कि कैसा लिखना चाहिए इसको? ठीक है, ये पहले सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लो। ठीक है, अब लिखोगे फॉर x इज इक्वल्स टू π/4, ब्रैकेट में 45 डिग्री लिख देता हूं। ठीक है, f डबल डैश ऑफ x या f डबल डैश ऑफ π/4 इज लेस देन 0। आपको नहीं बताना है वैल्यू क्या आ रही, सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, बस इतना ही बताना है। f डबल डैश ऑफ x या f डबल डैश ऑफ π/4 इज लेस देन 0। therefore f of x is maximum at x is equal to π/4। इसलिए x is equal to π/4 पे ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? कैसे आया, कैसे आया मैक्सिमम वैल्यू? निखिल बता, कहां पर रखना है मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए? f ऑफ x पे रखना है। f ऑफ x जो कितना है sin x प्लस cos x। तो यहां पर f ऑफ π/4 मतलब ये आ जाएगा sin π/4 प्लस cos π/4। तो ये 1/√2 प्लस 1/√2 मतलब ये आ जाएगा 2/√2। तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √2। समझ गए ना? मिनिमम पूछा नहीं है, अगर पूछा होता तो फिर हम सेकेंड डेरिवेटिव, या हमको शो तो करना ही पड़ेगा ना कि वहां पर मिनिमम आ रहा है, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे, तो हम दूसरी वैल्यू भी शो करेंगे। f डबल डैश ऑफ एट x इज इक्वल टू 225 डिग्री। नहीं, इसका रेडियन कितना होता है 225 डिग्री का? पाई प्लस π/4 कितना हो जाता है 5π/4। 5π/4 225 डिग्री at x is equal to this, f double dash of x is greater than 0, therefore f of x is minimum at x is equal to 5π/4। तो ये यहां पर क्या हो गया मिनिमम। समझ गए ना? ओके, डन। एक और चीज जो आपको केयरफुल रहना है जिसके लिए, वो भी सुन लो। सिर्फ इतना करना नहीं है, आपको उन पॉइंट्स को भी देखना है। कौन से वाले? ये वाले पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना है। 0 और 2π पे भी देखना है, कई बार इस पे भी मैक्सिमम मिल जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट को भी क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो अगर 0 की बात करें तो सीधे यहां पर वैल्यू रखना, उसमें डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाना है, सीधे किस पे पुट करना है f ऑफ x पे। f ऑफ x में x की जगह 0 डालोगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 1। तो 1 क्या मैक्सिमा है? मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी है? नहीं, तो नहीं हो गया मैक्सिमा। फिर f ऑफ 2π डालोगे तो भी फिर से वैल्यू उसकी कितनी आएगी 1। तो वो मैक्सिमा मिनिमा वाला पॉइंट नहीं होगा 0 और 2π। क्लियर हो गया ये चीज? लास्ट वाला पार्ट समझ में आया क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, लास्ट वाला पार्ट समझने के लिए ना देखो, ऐसा समझ लो कि आपने ये
दो क्रिटिकल पॉइंट तो निकाले। एक क्रिटिकल पॉइंट कौन सा निकाला 45, दूसरा कौन सा निकाला 225। यहां पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 45 डिग्री पे कितनी आई √2। 225 डिग्री डालोगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर ध्यान देना 225 डालोगे तो कितना होगा ये -1/√2 और ये भी कितना होगा -1/√2। जब दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा -√2। समझ गए ना, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41, ये कितना हो जाएगा -1.41। ठीक है, अब अगर 0 डिग्री और 360 डिग्री भी डालेंगे तो 0 पे वैल्यू कितनी मिल रही है 1, 360 पे वैल्यू कितनी मिल रही है 1। तो ये जो 1 है क्या वो मैक्सिमा है क्या वो मिनिमा है, दोनों नहीं है। तो ये दोनों पे हमें मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिल रहा है। इसलिए कई बार कई बुक में सॉल्यूशन में इस चीज को छोड़ देता है, लेकिन आपको इनको भी चेक करके रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। The maximum value of this function in the interval this. Find the maximum value of same function in the interval this. हाँ, एक सेकेंड, हाँ बताओ। सेकेंड डेरिवेटिव हम ये निकाले ये बताने के लिए कि वो पॉजिटिव आया तो उस पॉइंट पे मिनिमा मिल रहा है, नेगेटिव आया तो उस पॉइंट पे मैक्सिमा मिल रहा है। हाँ, उससे भी मालूम चल जाता है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, मतलब तुमने देख लिया सबसे बड़ी वैल्यू क्या आई वो मैक्सिमा, सबसे छोटी वैल्यू क्या आई तो वो मिनिमा, उससे भी मालूम चल जाता है। हाँ चलेगा, अभी तक के क्वेश्चन में चल जाएगा, अभी तक के क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन आना ऑब्वियस है जो उसने पूछा, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है सेकंड डेरिवेटिव को शो करना, तो ठीक है इस क्वेश्चन में नहीं भी करोगे चल जाएगा। बट क्या होता है ना, आगे जब वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं ना उसमें शो करना जरूरी हो जाता है वो चीज। हाँ, 0 और 360 हमने क्यों लिया, देखो ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री वाला जिसमें आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है, तो क्रिटिकल पॉइंट तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव से निकालते हैं। अदर देन दैट ये जो क्लोज्ड इंटरवल वाले पॉइंट होते हैं, ये 0 और ये 2π जो भी हो, a या b भी हो सकता है, उससे भी हम एक्सट्रीम पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर करते हैं और उस पे भी हम वैल्यूज को चेक करते हैं। कई बार उस पे भी मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है हमें। ठीक है, जैसे यहां पर हमें नहीं मिला लेकिन कुछ क्वेश्चन में मिलेगा, जैसे कि अगला ही क्वेश्चन शायद उस पैटर्न का है। यहां पर ये आपको जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स जो गिवन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स है 2x³ -24x। सौभाग्य एक बार ये क्वेश्चन समझना, फिर मेरे ख्याल से वाला डाउट तेरा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम एक बार डिस्कस करते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा 6x² -24, डन। फिर एफ डैश ऑफ एक्स को यहीं पर पहले मैं फैक्टराइज करता हूं तो क्या कॉमन निकलेगा 6, क्या बच जाएगा x² -4। x² -4 को फर्दर क्या लिख सकता हूं x + 2 × x - 2, डन। यहां तक चेक कर लो। अब इसके बाद x की दो वैल्यू आएंगी, कौन कौन सी दो वैल्यू आएंगी, एक 2 आएगी और दूसरी कौन सी आएगी -2, डन। चेक कर लो, यहां तक हो गया। अब अगर ये इंटरवल, अगर क्वेश्चन में इंटरवल दिया हुआ है 1 से लेके 3 का, तो हम x की कौन सी वैल्यू को लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 वाली वैल्यू को। क्या ये क्लियर हो गया? तो कुल मिला के अब हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट हो गए। कौन से, एक तो 2, दूसरा कौन सा हो गया 1 और तीसरा कौन सा हो गया 3। ये भी क्रिटिकल पॉइंट होंगे। ओके, देखो यहां पर x की वैल्यू आई ना 2 और क्या आ गई -2। क्वेश्चन में इंटरवल क्या दिया हुआ था 1,3, है ना। तो 1,3 क्लोज्ड इंटरवल में है, मतलब ये दोनों नंबर इंक्लूडेड है। तो यहां पर ना ये 1 पे भी हो सकता है मैक्सिमम या मिनिमम, 3 पे भी हो सकता है मैक्सिमम मिनिमम, और इन बिटवीन कौन सी वैल्यू पे हो सकता है 2 पे हो सकता है। समझ में आई ये चीज? इसके पीछे का बैकग्राउंड कंसेप्ट क्या है अगर मैं समझाने जाऊं तो ये है कि मैक्सिमा मिनिमा आप एक्चुअल में कैसे पहचानते हो। आप पहचानते हो कि भाई इसके पहले का साइन क्या था और इसके बाद का साइन क्या है, स्लोप का, यही होता है ना।
इसके पहले अगर पॉजिटिव है, बाद में अगर नेगेटिव है, मतलब पॉइंट पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम। लेकिन अगर आप इन पॉइंट्स पे चेक करोगे जहां से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पर आप वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि उसके पहले का साइन क्या और उसके बाद का साइन तो निकाल सकते हो, पहले वाला नहीं निकाल सकते। ठीक है, इस वजह से इन पॉइंट्स को भी क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अगर ये क्लोज्ड इंटरवल में है तो, जैसा कि इस क्वेश्चन में था 1,3 वाला। तो कुल मिला के यहां पर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ गए हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए x is equal to 1, x is equal to 2 एंड x is equal to 3। अब आप f of x की वैल्यू निकालो इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे। तो f of 1 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ निकाल के। 1 अगर पुट करोगे तो कितना आएगा, 1 अगर पुट करते हैं तो ये 2 109 माइनस 24, 109 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 85। तो ये f of 1 की वैल्यू आ गई 85। f of 2 निकालो, 2 2 4 2 8 2 16, 16 माइनस 48 माइनस 16 48 16। हाँ, f of x में इसी में पुट करना है, कितना आ रहा है, वन 107 माइनस 32 75। ठीक है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू बताओ कितनी आ रही, एफ ऑफ 3 89 27 54 54 माइनस 24 इंटू 3 प्लस 107 89 करेक्ट है, 89 ये क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब बताओ इसमें मैक्सिमा कहां पर मिल रहा है, 3 पे मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो मैक्सिमा 3 पे मिल रहा है, दिख रहा है ना 3, जबकि वो उस क्रिटिकल पॉइंट में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो है उसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा वाला पार्ट है। मैक्सिमा 3 पे मिल रहा है तो आप लिखोगे मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 3 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू 89। मिनिमम कहां पर मिल रहा है, x इज इक्वल टू 2 एंड मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, 75। क्लियर हो गया ये चीज। ठीक है, अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट मैंने नहीं लगाया, जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी। जरूरत अगर पड़ेगी तो कैसे क्रॉस चेक करोगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना चाहो तो निकाल लो। देखो इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा, देख लो रफ वर्क, एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, जल्दी बोलो, 12x आएगा। फिर क्रिटिकल पॉइंट आपका क्या मिला था यहाँ पर, x इज इक्वल टू क्या मिला था, 2 डाल के देख लो, 12 2 सा कितना हो गया 24। पॉजिटिव आया मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा, मिनिमा। देखो मिल रहा है पॉजिटिव आने पे मिनिमा। समझ में आया कि नहीं ये चीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ पार्ट था। सेकेंड हाफ पार्ट में क्या बोल रहा है, अब आपको फिर से इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अगर इंटरवल बदल दे तो, इंटरवल बदल देंगे तो क्या क्या चीजें बदल जाएंगी, क्रिटिकल पॉइंट्स बदल जाएंगे। अब हम x की वैल्यू कौन सी लेंगे, 2 नहीं लेके कौन सी लेंगे, -2। और कौन कौन सी वैल्यू लेंगे, -1 लेंगे, और कौन सी वैल्यू लेंगे, -3। फिर f ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे। समझ में आया ये चीज। अब f ऑफ x की वैल्यू क्या क्या आएगी चेक कर लो। यहां पर -1 डालोगे तो कितना आएगा, -2 प्लस 24 कितना है, 129। हाँ 129 -2 डालेंगे तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी,
-16 प्लस 32 30 139 139 और -3 डालेंगे तो बताओ x की वैल्यू कितनी आएगी? हाँ 125 यार, ये 125 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, 24 इंटू 3 ये 72 हो गया, माइनस 54 प्लस 107। हाँ सही तो है, 125 ही आएगी 125। अब बताओ मैक्सिमा कहां पर मिला? मैक्सिमा कहां पर मिला? -2 पे। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 139। मिनिमा मिला -3 पे, वैल्यू है 125। समझ में आ गया? अगर आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से इस चीज को वेरीफाई करना है तो इसी फंक्शन का क्या निकाला आपने? सेकेंड डेरिवेटिव, और x की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट कर दोगे? जो आपकी क्रिटिकल वैल्यू आई थी, क्या आई थी? -2। -2 डालोगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया मतलब उस पॉइंट पे क्या मिलेगा? मैक्सिमा। समझ गए ना ये चीज? ठीक है। एक्चुअली इस टाइप के जो क्वेश्चन अभी जो आपको दिख रहे हैं ना, इसमें वर्डिंग्स जो यूज होती है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, ये स्टेटमेंट यूज करता है। ठीक है, तो जिसमें आपको ऐसे वैल्यूज निकाल के पूरा टेबल बना के चेक करना होता है। चलो एक आध क्वेश्चन और है तो आप बना के दिखाओ। हाँ, कौन सा क्वेश्चन? हाँ 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 हाँ। देख, जब क्वेश्चन ये था, इंटरवल ये था, एक्स की दो वैल्यू आई, हमने सिर्फ कौन सी वैल्यू ली? 2 वाली। सेकेंड डेरिवेटिव लिया, एक्स की वैल्यू 2 पुट किया, पॉजिटिव आया, मतलब 2 पे हमें क्या मिलेगा? मिनिमा। हमने यहां पर वैल्यू पुट करके भी चेक किया, 2 पे हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है? मिनिमा। हाँ, मतलब इस पॉइंट पे मिनिमा मिल रहा है हमें, ये पता चला इस पॉइंट पे। ठीक है, अब तेरे को अगर मैक्सिमा निकालना है तो तेरे को ये वैल्यूज, ये क्रिटिकल वैल्यूज पुट करके ही निकाल के देखना पड़ेगा। समझ में आई ये चीज? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। हाँ, ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। क्या ये समझ पा रहे हो क्वेश्चन? इट इज गिवन दैट at x is equal to 1 the function attains its maximum value on the interval this। तो इंपॉर्टेंट चीज है, f ऑफ x की वैल्यू आपको दी हुई है, x रेस टू पावर 4 -62x² प्लस ax प्लस 9। इंटरवल आपको दिया हुआ है, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने क्वेश्चन? हाँ, इंटरवल आपको गिवन है 0,2। आपको ये भी दिया हुआ है x इक्वल टू 1 पे इसको क्या मिल रहा है? मैक्सिमा। डन। अच्छा, जो वैल्यू आपको दी हुई है, ये लोग ऐसा दौड़ देना बच्चे, जो वैल्यू दी हुई है x इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू इंटरवल के बीच में आ रही है क्या? देख लो, आ रही है ना? इंटरवल के बीच में आ रही है मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट है, और वो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है? जब डिफरेंशिएट करके इक्वल टू क्या करते हैं? 0। तो इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू 0 कर दो, और फिर x की जगह पे क्या डाल दो? 1 डाल दो। समझ गए कि नहीं ये चीज? तो आपको क्या मिल जाएगा? a मिल जाएगा।
मतलब यहां अगर मैक्सिमा की जगह मिनिमा लिखा होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्यूशन का स्टेप वही होता। एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, ये आएगा 4x³ माइनस 6 माइनस 124x प्लस a, यही आ रहा है, चेक करो फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर इसको इक्वल्स टू 0 करना है और x की जगह पे क्या डालना है 1, क्योंकि 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। ऐसे ही आ रहा है क्या? हाँ, तो ये आ रहा है -120 प्लस a इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 120। दैट्स इट, और कुछ नहीं करने बोला है, खत्म। किसी के पास बुक है, ओपन करके रखा है? किसी ने नहीं रखा है? रखा करो, आंसर क्रॉस चेक करते करते रहा करो। हालांकि मुझे तो पता है ये सही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान में रखा करो। कभी कभी क्या, मुझसे अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो वो वैलिडेट कर पाए हम लोग, गलत होके छूट मत जाए वो चीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है न्यू एडिशन वाली बुक का, अगर न्यू एडिशन वाली बुक किसी के पास है। सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी सॉल्व करो। नहीं, पूरा कंप्लीट करना है, जल्दी कर। maximum and minimum value of this function at interval 0 to 2 pi। जल्दी f of x नोट डाउन करो। f dash of x निकाल लिया, 1 2 cos 2x। यहां तक हो गया। अब क्वेश्चन बड़ा आसान सा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा है। अब आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा ना, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, f डैश ऑफ x को इक्वल्स टू 0, f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0, मतलब 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 0। तो 2 cos 2x की वैल्यू कितनी आ गई -1, cos 2x की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। अब x निकालने के लिए ये देखो कि -1/2 cos में कब आता है, तो cos नेगेटिव कब कब होता है, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। मतलब जो 2x की वैल्यू आएगी वो सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट की आएगी। तो सबसे पहले देखो, मैं ये ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। cos 2x इज इक्वल टू, माइनस को भूल जाओ अभी के लिए, 1/2 cos में किस एंगल पे आता है 60 डिग्री, तो ये लिखता हूं cos 60 डिग्री। क्लियर हो गया ये चीज। अब cos 60 को मैं लिख सकता हूं, या माइनस cos 60 को लिख सकता हूं cos 180 माइनस 60। मैंने क्या किया समझ में आया ना, माइनस cos थीटा को cos 180 माइनस थीटा लिख दिया। cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। या ऐसा भी लिख सकता हूं cos 180 प्लस थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, cos 180 प्लस थीटा भी माइनस cos थीटा होता है, 180 माइनस थीटा भी cos थीटा होता है, माइनस cos थीटा होता है, क्योंकि यहां से एंगल आता है सेकेंड क्वाड्रेंट का, यहां पर एंगल किस पे आता है थर्ड क्वाड्रेंट का। तो 2x की दो वैल्यू मिली, 2x की एक वैल्यू यहां से कितनी आ गई 120, और यहां से 2x की वैल्यू कितनी आ गई 240। क्या ये क्लियर हो गया? 2x की वैल्यू है ये, लेकिन x की वैल्यू कितनी होगी, यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री, और यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी 120 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? तो कुल मिला के आपके पास कितने क्रिटिकल पॉइंट हो गए 4। कौन से? 2 ये वाले और 2 ये वाले, ठीक है। तो 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। एक वैल्यू हो गई 0, दूसरी वैल्यू हो गई 60 डिग्री, π/3 भी लिख सकते हो, तीसरी वैल्यू हो गई 120 डिग्री,
2π/3 हो गया और आखिरी वैल्यू हो गई 360 डिग्री 2π रेडियन। ठीक है, और यहां पर हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है जो हो है x प्लस साइन 2x, x प्लस साइन 2x। डन। हाँ तो बताओ एफ ऑफ 0 क्या आएगा जब x की जगह 0 डालेंगे तो क्या आएगा? 0 0 वैष्णवी समझ में आ रहा है ये? तो x की जगह पे 0 डालेंगे तो x0 साइन 0 कितना होता है? 0, तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। 60 या π/3। तो मैं आपको ये सलाह देता हूं कि भाई यहां पर π/3 रखो, यहां पर π/3 रखो, यहां 60 रखो, या जैसा भी आपको कैलकुलेशन आसान हो वैसा करना। तो अगर x की जगह पे π/3 डालता हूं तो ये हो गया π/3 प्लस साइन 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 120 डिग्री हो गया ना, साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 120 क्यों हुआ समझ में आया ना? 2 इंटू एक्स है ना, तो 2 इंटू 60 मतलब कितना हो जाएगा? 120। साइन 120 कितना होता है? हाँ एक मिनट यार, साइन 120 डिग्री निकालने के लिए दो तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका साइन 180 माइनस 60 ऐसा करके निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका साइन 90 प्लस 30 ये करके निकाल सकते हैं। दोनों पे आंसर सेम आना चाहिए। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा मतलब साइन 60। साइन 60 कितना होता है? √3/2। ये तरीका अगर लगाते हैं तो इसमें एक रूल है, वो 90 डिग्री के कारण ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री में बदल जाता है। तो क्या हो जाता है? ये कॉस, तो कितना होगा ये? कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। समझ गए ना ये चीज? ये 11th वाला पूरा पार्ट है, याद करते जाओ। ठीक है, तो कुल मिला के इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? √3/2। तो प्लस √3/2। डन यहां तक? चलो सेकेंड पे आते हैं, 2π/3 पे आते हैं। 2π/3 डालूंगा तो यहां पर देखो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2π/3 प्लस साइन साइन 120 का डबल मतलब कितना हो गया? 240 डिग्री। अब साइन 240 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 240 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 180 प्लस 60, गुड। फिर माइनस साइन 60 कितना आएगा? -√3/2। समझ गए ना सभी? तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2π/3 -√3/2। अगली वैल्यू 2π डालेंगे तो क्या होगा बताओ? 2π डालेंगे तो यहां पर x की जगह पे 2π डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2π साइन साइन 4π, साइन 4π ऐसी हो जाएगा ना, या डिग्री में डालोगे तो कितना? 720 डिग्री। कितना होता है वैल्यू? हाँ ये वाला वैल्यू साइन 4π का वैल्यू कितना होता है? 0। साइन n π 0 होता है। साइन 180 360 270 ये सब पे क्या होता है? 0 होता है। तो फाइनली वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 2π। क्या ये हो गया? अब इसमें देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। तो थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन करके देखते हैं। ये तो चीज एकदम पक्की है कि ये तो छोटा ही है, 0 है, ये तो जानते हैं हम। पाई की वैल्यू लगभग 3 पॉइंट कुछ होती है, 3.14 डिवाइडेड बाय 3, तो लगभग ये वाली वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी? 1 के आसपास। 1 प्लस √3 कितना होता है? 1.7 1.8 मान लेते हैं। 1.8/2 करेंगे तो कितना आएगा? 0.9। तो प्लस 0.9 अप्रोक्सीमेटली ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.9 के आसपास, अंदाजे में कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये कितना आएगा? ये 2π/3। तो पाई 3.14 होता है, 2π मतलब 6/3 कर देंगे मतलब लगभग कितना आएगा? 2। माइनस माइनस कर रहे हैं तो √3/2 को मतलब 0.9 को, तो लगभग इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1.1 के आसपास। समझ गए ना? हाँ, फिर 2π कितना होता है लगभग अप्रोक्सीमेटली? 6.28, 3.14 का डबल। तो मैक्सिमम कहां पर आ रहा है? 2π 360 पे। समझ में आ गया? इसमें क्या पूछा है? मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज।
तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी उसकी 0, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 2 पाई। चेक करो एक बार आंसर। हाँ किसको? हम्म, कर सकते हैं, हाँ सही है। देखो इसमें ना हमें ना एक्चुअली सिर्फ अप्रोक्सीमेशन के लिए लेना तो 1.732 है, बट हमें एक्चुअल कैलकुलेशन से इसमें सीधे ज्यादा मतलब है नहीं, इस वजह से मैंने अंदाजे में बस निकालने की कोशिश की। क्या ये हटा दो, हो गया तो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहां से क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाता है, मतलब मैक्सिमा मिनिमा का एक एक्सरसाइज जिसमें 3 डिफरेंट पैटर्न्स चलते हैं। एक पैटर्न जो मैं पिछली क्लास में करा रहा था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड पैटर्न जो आज की क्लास में हमने देखा, और थर्ड पैटर्न अब जो स्टार्ट हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इसमें आपको फंक्शन खुद बनाने पड़ेंगे और खुद ही फिर उसका मैक्सिमा मिनिमा डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या निकालना है। एक आध एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहां लिखा है फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 24 whose product is as large as possible। ध्यान से सुनना, अगर आप ये पैटर्न, हाँ मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ये पैटर्न समझना है तो कीवर्ड्स ध्यान में रखो, ठीक है। पहला कीवर्ड तो ये है कि आपको ये समझना है कि वेरिएबल क्या है, मतलब अननोन एक्स किसको लेना है, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो 2 वेरिएबल तो नहीं लेना है, वेरिएबल एक ही होना चाहिए, तभी वो डिफरेंशिएट हो पाएगा। समझ गए ना ये चीज? तो दोनों के बीच में रिलेशन दिया होना चाहिए, तो यहां पर देखो रिलेशन दिया है, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 24। तो पहला नंबर अगर आप x ले रहे हो तो दूसरा नंबर क्या होगा, 24 माइनस एक्स। तो ये दोनों के बीच का रिलेशन हो गया। समझ में आई ये चीज? दूसरी चीज आपको ये पहचाननी है कि किसे मैक्सिमम बनाना है, और जिसे मैक्सिमम बनाना होता है या जिसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है उसी को डिफरेंशिएट करते हैं। तो किसे डिफरेंशिएट करना है या किसे मैक्सिमम बनाना है? तो यहां पर देखो क्या लिखा, हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। तो लार्ज, मैक्सिमम, ये कीवर्ड ध्यान में रखना, या मिनिमम निकालना है या मैक्सिमम निकालना है, दोनों सिचुएशन में आपको फंक्शन डिसाइड करना है। तो यहां फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, ये फंक्शन हो गया। तो उसको मैं एफ ऑफ एक्स से डिनोट करता हूं, और एफ ऑफ एक्स इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट हो गया, मतलब एक्स इंटू 24 माइनस एक्स हो गया। समझ में आई ये चीज? कितना आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, 24x माइनस एक्स स्क्वायर। आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्या ये क्लियर हो गया? एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल्स टू 0 करके। तो अब हमने निकाला एफ डैश ऑफ एक्स, कितना आया एफ डैश ऑफ एक्स, 24 माइनस 2x। फिर एफ डैश ऑफ एक्स को क्या करोगे, इक्वल्स टू 0। 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। ये क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। यहां तक आया क्या सबका? चेक करो। अब ये क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ ये बताता है कि यहां मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। यहां या तो मैक्सिमम मिलेगा या तो मिनिमम मिलेगा। अब क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, वो कैसे पता चलता है? सेकेंड डेरिवेटिव लगा के। उसका सेकेंड डेरिवेटिव भी निकालो। तो उसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, जल्दी देखो। ये 24, अच्छा ये इसका डिफरेंशिएट करेंगे ना, इसका सेकेंड डेरिवेटिव कितना आएगा, -2। नेगेटिव आ रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स 12 डाल दो, कुछ भी डालो, ये नेगेटिव ही रहेगा। ये नेगेटिव है, लेस देन 0 है, मतलब आपको क्या मिलने वाला है, मैक्सिमा। तो एट एक्स इज इक्वल टू, एट एक्स इज इक्वल टू 12, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम। x इज इक्वल टू 12 पे एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, मैक्सिमम। तो x 12 मतलब पहला नंबर 12, तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर भी क्या होगा, 12 ही होगा ना, बिकॉज पहला नंबर x है, दूसरा नंबर क्या है, 24 माइनस एक्स। क्लियर हो गया?
दोनों का प्रोडक्ट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट कितना है? 12 स्क्वायर विच इज 144। क्या ये क्लियर हो गया? एक खुद से करके देखो एक बार, एक खुद से करके एक बार देखो, क्या वो समझ पा रहे हो कि नहीं? एक्स और वाई आ गया ना, दो नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, मैंने बोला ना। तो दो अगर आ गया वेरिएबल तो एक में बदलना पड़ेगा। तो आपको दोनों के बीच में रिलेशन दे दिया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? 60। और आपको किसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, देखो जल्दी से, एक्स वाई क्यूब की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो अब यहां पर ना मैं एक काम करता हूं, इसको एफ लेता हूं, एफ, सिर्फ एफ ले रहा हूं, ना एक्स लिख रहा हूं ना वाई लिख रहा हूं, है ना, सिर्फ एफ लिख रहा हूं, क्योंकि ये फंक्शन एक्स का भी बन सकता है, ये वाई का भी बन सकता है। अब किसका फंक्शन बनाना ज्यादा आसान है? तो देखो यहां पर एक्स और वाई दोनों का सम कितना है? 60। मैं चाहूं तो वाई की वैल्यू निकाल सकता हूं, वाई की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा ये? 60 माइनस एक्स। अभी नोट मत करना, सिर्फ सुनना। यहां पर रखूंगा मैं तो कितना हो जाएगा? एक्स, और इधर पे कितना हो जाएगा? 60 माइनस एक्स और होल क्यूब। समझ गए ना? हो जाएगा सॉल्व, हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते समय परेशान हो सकती, इसलिए अब मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, मैं ना एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूं। एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो बताओ कितना आएगा? 60 माइनस वाई, और एक्स की वैल्यू को यहां पर रख देता हूं, यहां पर रख देता हूं, तो कितना हो जाएगा? 60 माइनस वाई इंटू ये कितना बन गया? वाई क्यूब। समझ में आया कि नहीं? ये कैलकुलेशन ज्यादा आसान होगा। और इस फंक्शन को अब मैं क्या नाम दे देता हूं? एफ ऑफ वाई। ये फंक्शन क्या बन गया? एफ ऑफ वाई, क्योंकि वाई का फंक्शन है, एफ ऑफ वाई वाला फंक्शन। अब इसको मैक्सिमम बनाना है, मतलब इसी को डिफरेंशिएट करना है। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे अब हम? वाई के रेस्पेक्ट में। वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, चाहो तो इसको ब्रैकेट ओपन कर दो ताकि प्रोडक्ट रूल भी ना लगाना पड़े, नहीं तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा ये? 60 वाई का क्यूब माइनस वाई की पावर 4। अब एफ डैश ऑफ वाई निकालोगे, कितना हो जाएगा ये? 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब। डन हो गया यहां तक। फिर एफ डैश ऑफ वाई, इसको यहीं पर फैक्टराइज कर दो, क्या कॉमन निकल जाएगा? पहले तो देखो 4 कॉमन निकलेगा और वाई स्क्वायर भी कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर में? 4 अगर कॉमन निकालोगे तो 180 बाय 4 मतलब कितना होता है? 45 माइनस 4 वाई स्क्वायर निकल गया, मतलब क्या बच जाएगा? वाई। क्या यहां तक समझ में आ गया? एफ डैश ऑफ वाई। फिर एफ डैश ऑफ वाई को इक्वल्स टू क्या करते हैं? 0, और वाई की वैल्यू निकालते हैं। बताओ वाई की वैल्यू क्या क्या आएगी? एक बार इसको 0 करोगे तो y की वैल्यू आएगी 45, एक बार इसको करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो y की दो क्रिटिकल वैल्यू मिली, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना आ गया? 45। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि किस पे मैक्सिमम मिल रहा है, किस पे मिनिमम। तो वो निकालने के लिए अब हम क्या निकालेंगे? इस सेकेंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ वाई, उसका सेकेंड डेरिवेटिव। इसको करते हैं यार, इसको नहीं करते, है ना। देखो आप ऐसे फंक्शन को लो जिसको डिफरेंशिएट करना ज्यादा आसान हो, इसको कर देते एफ डबल डैश ऑफ वाई। तो 180 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 360 वाई माइनस 12 वाई स्क्वायर, ऐसे ही हो जाएगा। हाँ, अब इसमें क्या कैलकुलेशन टफ जा रहा है, तो इजी बनाने के लिए एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन निकलेगा दोनों में से? 12 वाई कॉमन निकल जाएगा, इधर से 12 निकला तो कितना हो जाएगा? ये 30 माइनस वाई, ऐसे ही बचा एफ डबल डैश ऑफ वाई। अब देखो y की जगह पे क्या पुट करके देखो, पहले तो 0, 0 पुट करने पे तो 0 हो जा रहा है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल, काम का नहीं, छोड़ दो। ठीक है, 45 पुट करके देखो, 45 पुट करो तो एफ डबल डैश ऑफ 45 कितना आएगा? पॉजिटिव की नेगेटिव, बस वो बताओ। नेगेटिव, क्योंकि देखो 30 माइनस 45 मतलब कितना हो गया? -15। मतलब ये आया नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कि लेस देन 0। लेस देन 0 नेगेटिव होने पे उस पॉइंट पे हमें क्या मिलता है? मैक्सिमा। तो मैक्सिमम, मैक्सिमम एट y इज इक्वल टू कितना हो गया? 45। तो y की वैल्यू 45 पे मैक्सिमम, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू कितनी आएगी? तो y की जगह 45 डाल दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 15। क्या ये क्लियर हुआ?
ठीक है, तो अभी भी वो जो हम थर्ड कैटेगरी के क्वेश्चन पे जो हम आए हैं वो एकदम एलिमेंट्री लेवल है। एलिमेंट्री लेवल मतलब एकदम आसान आसान बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होंगे देखो यहां पर बता रहा हूं, जो एग्जाम में आते हैं तुम लोगों के, वो क्वेश्चन ऐसा होगा, प्रूव दैट volume of largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 volume of sphere। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, समझ गए ना। और ये केस स्टडी में ही आएगा, मतलब 95% चांस है सीबीएसई वाले बच्चों के लिए केस स्टडी, और अगर कोई दूसरे बोर्ड वाले बच्चे तो उनके लिए जिसमें भी आएगा सेक्शन में वो आएगा 5 मार्क्स 4 मार्क्स वाली कैटेगरी के क्वेश्चंस में आएगा। समझ गए ये चीज, ठीक है। तो अगली क्लास में आने के पहले थोड़ा सा ये सर्कल, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। हाँ, उसके क्वेश्चन का आंसर दे, सर्कल का वॉल्यूम कितना होता है, जल्दी। हाँ, तो सर्कल एक प्लेन फिगर है तो उसका वॉल्यूम नहीं होगा, ठीक है। और अगर सर्कल को उसके एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो क्या फॉर्म करेगा, स्फीयर, तब उसका वॉल्यूम क्रिएट होगा, ठीक है। बाय बाय।